नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्या होगा नहीं होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक हम लोग मानकर चलेंगे कि 26-27 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लोग फिर से एक नए सेट को देखेंगे। ये पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 5 अपलोड कर दिए जा चुके हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट बना होगा मॉडल सेट के नाम से, जाकर जरूर देख लें। शानदार क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो चलिए हम लोग फिर से 75 क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट तक आप टेस्ट में बने रहिएगा और अपना कमेंट के माध्यम से स्कोर बताइएगा कि कितना आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार करने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। किस राज्य की जलवायु जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि हरि प्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका हो जाएगा बांसुरी। क्या हो जाएगा? बांसुरी। प्रश्न अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय शासन अधिनियम 1935। प्रश्न अगला है कि कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मालदीय किस भाषा का ग्रंथ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा का। क्या हो जाएगा? तेलुगु भाषा। और कृष्णदेव राय ने संस्कृत में एक रचना की थी जिसका नाम काफ़ी ही जो चर्चित बुक है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण भी है। नाम है उसका जाम्बती कल्याणम। याद रखेंगे, कृष्णदेव राय से संबंधित दो ही पुस्तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक अमुक्त मालदीय, एक पूछा जाता है जाम्बती कल्याणम। अमुक्त मालदीय तेलुगु भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा का पूछे तो याद रखने हैं जाम्बती कल्याणम। अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे कि भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 98% के आसपास। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर जो 7 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभाग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर का कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद जो है 84 के बी में मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि, काफ़ी इजी क्वेश्चन, कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। क्या होती है? 5 वर्ष। इसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 56 के क से मिलती है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रह सकता है। सही आंसर क्या हो जाता? 5 वर्ष। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन है? तो आपको पता ही होगा, तीनों सेना के प्रमुख कहे जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अनुसार संघ के रक्षा बलों का समावेश जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। लमलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? बताएं। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है झारखंड के चतरा जिले में है। क्या हो जाएगा सही आंसर? झारखंड। अगला प्रश्न है कि सुधीरधर डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा, ये प्रसिद्ध जो है कार्टूनिस्ट हैं। क्या हो जाएगा? कार्टूनिस्ट। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। बताएं कि उत्तर भारत की जो मंदिर है किस शैली में बनी हुई है? सही आंसर इसका हो जाएगा नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली। और बात करें दक्षिण भारत की मंदिर जो है उसकी जो वास्तुकला शैली है वो है द्रविड़ शैली। और बेसर शैली जो होती है वो नागर और द्रविड़ शैली दोनों का जो है इसमें आपको शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण किस शैली में देखने को मिलता है तो सही आंसर क्या हो जाता है? बेसर शैली। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली। प्रश्न अगला है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। सही आंसर जो 14 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये कथन आपका सही है। प्रश्न है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। सही आंसर काली। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि बलवन का मूल नाम क्या था? बताएं।
बलबन का जो मूल नाम था वो क्या था? बहारुद्दीन। क्या था? बहारुद्दीन। और बलबन जो है आपको याद रखना है 1266 ईस्वी में जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल बनाया था उसका जो विघटन है वो किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बलबन का राज्याभिषेक कब हुआ था? बलबन आपको दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? बलबन ने चालीसा दल का विघटन किया था। तो ये सभी सवाल आपको बलबन से देखने को मिल जाते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा? याद रखना है डलहौजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत का प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1632 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1632 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो काफ़ी बार जिक्र भी किए थे और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न अगला है कि लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा को किसने बनवाया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आशफ उद्दौलाल। अवध के नवाब कहे जाते हैं, उसी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट मार्च 1978 किसने पारित किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड लीटन के द्वारा पारित किया गया था 1878 में, जिसमें जो है भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है? काफ़ी ही इजी प्रश्न है, बैलों की लड़ाई से संबंधित है। प्रश्न अगला है कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? यह प्रश्न पूछा गया है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है नहीं उगाई जाती है, बाकी इन सभी जगहों पर उगाई जाती है। प्रश्न अगला है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है महात्मा गांधी आमंत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? 1 से 2 प्रश्न आपके पुस्तक से पूछे जाएंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है चेंजिंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? बताएं। लायंस की खाड़ी जो है वो आपको फ्रांस में स्थित है। क्या हो जाएगा? फ्रांस। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा हैती की राजधानी कही जाती है पोर्ट ओ प्रिंस। देश राजधानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देश की मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका भी वीडियो आपको कल हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 31 का क्या हो जाएगा? याद रखना है 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। और इसी के बाद सन 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने भी मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको सटरबट्स। सटरबट्स जो है वो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग कैलिफोर्निया के आपको सटर काउंटी ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा इसकी स्थापना जो है 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में हुआ था। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के रानीपेट में कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाती है? तो भारत की सबसे छोटी याद रखेंगे अड़बड़ी नदी। ये जो है भारत की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान राज्य में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई मानी जाती है 90 किलोमीटर के आसपास, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे रावत भाता ऊर्जा प्लांट संबंधित है। इसका वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी परमाणु कार्यक्रम, अंतरिक्ष ऊर्जा कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी सभी आपको बताए गए हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? ये जो है राजस्थान में स्थित है आपका। और ये क्या है? ये आणविक ऊर्जा प्लांट है। क्या है? आणविक ऊर्जा प्लांट। सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा 36 का, वो क्या हो जाएगा 36 का? ऑप्शन आपका डी। मंजीरा जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। बात करें महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हंसदेव, मंड और डूब उत्तर की ओर से
जो है महानदी में मिलती है। इसके बाद जो है जोंक तथा तेल दक्षिण की ओर से आकर मिलती है महानदी में। और बात करें मंजीरा, अगर महानदी की नहीं है तो किसकी सहायक नदी है? मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, शक्ति स्थल किससे संबंधित है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी से संबंधित है आपका शक्ति स्थल। बात करें अगर पूछ ले जवाहरलाल नेहरू से कौन संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांतिवन, महात्मा गांधी से राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री से आपको याद रखना है विजय घाट। तो ये सब तथ्य आपको याद रखना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? सही आंसर इसका हो जाएगा अंकटाड। ये जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा है तथा भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा है। और आपको बता दें यूएसए के संविधान में 4543 शब्द हैं, जबकि भारत के संविधान में 1,45,000 शब्द माने जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका कितना नंबर का? 40 नंबर का। नीली क्रांति का अर्थ क्या है? बिल्कुल सिलेबस बेस्ड आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पालन। प्रश्न अगला है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? सही आंसर जो 41 का हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष आपको अधिनियमित किया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आप सेट लगाते हैं तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सही आंसर हो जाएगा 2009 में। अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? द वाइट टाइगर। क्या हो जाएगा? द वाइट टाइगर के लिए इसे सम्मानित किया गया है। और साथियों जितने भी पुस्तक है किन पुस्तकों किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से योगदान रखने वाले हैं, उन सभी का वीडियो जल्द ही आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। जैसे ही साथियों एग्जाम डेट आ जाता है हम लोग फिर से तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा तेजी ला लेंगे और 2 से 3 वीडियो आपको प्रतिदिन इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। सही आंसर 45 का हो जाएगा इनमें से सभी की उपलब्धता पर आपको निर्भर है। अगला प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किए गए थे, बताएं। सही आंसर जो 46 का हो जाएगा 1965 ईस्वी में। प्रश्न अगला है कि नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो क्या है? वो आपको पता ही होगा क्या है, वो एक विकास बैंक है। अगला प्रश्न है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 में। प्रश्न अगला है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी पे है? वो झेलम नदी पे है। याद रखना है किस नदी पे है? झेलम। झुमुर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। तो 50 जीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है? सही आंसर जो 51 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि एंटीबायोटिक होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा दवाएं। प्राकृतिक कीटनाशक आपको एजाडिरकटिन प्राप्त होता है किससे? सही आंसर इसका हो जाएगा नीम से। क्या हो जाएगा? नीम से। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन। और पूरे विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, बताएं। सही आंसर जो 59 का हो जाएगा क्या हो जाएगा? DDT जो है ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका कि DNA की मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक को। कीटभक्षी पौधा है, बताएं इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ड्रोसेरा। क्या हो जाएगा? ड्रोसेरा। निकोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? निकोटीन जो है आपको तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में कैफीन पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया किसने किया, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी,
ओपेरिन के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। सही आंसर इसका हो जाएगा हीरा। साथियों पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको फिर से बोल रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो मट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है बताएं। सही आंसर सभी प्रकार के कण जो है इसमें पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, त्वरण के लिए। क्या हो जाएगा, त्वरण के लिए। प्रश्न अगला कि किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 70 का बलुई मिट्टी। क्या हो जाएगा, बलुई मिट्टी। खनिज क्या है, तो खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। क्या हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर का। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से जो है किस में मिलता है। सही आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बनता है बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा आपको 73 का, वो क्या हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है आपका बनता है NaCl। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा हेलोफाइट। क्या कहेगा, क्या हो जाएगा, हेलोफाइट। अगला प्रश्न है कि संवहनीय पौधों में पानी किससे ऊपर जाती है। सही आंसर इसका हो जाएगा जाइलम टिश्यू से। क्या हो जाएगा, जाइलम टिश्यू से। प्रश्न अगला है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा पर्ण। क्या हो जाएगा, पर्ण, जिसे हम लोग पत्ता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सहज प्रणाली का आपको परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा 79 का, क्या हो जाएगा, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। अगला जो प्रश्न है और आज का हम लोग मान के चले लास्ट, हाँ लास्ट प्रश्न है आज का, कि पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा द्विखंडन। क्या हो जाएगा, द्विखंडन के द्वारा जो है पैरामीशियम प्रजनन करता है। तो लगभग साथियों 72 से 73 क्वेश्चन आपको बीच में मैथ के भी क्वेश्चन थे देखने को मिले। और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका कितना सही है, सभी बताएं कि कितना सही आ रहा है। और साथियों सेट कैसा लगा ये भी बताएं। और आप अगर सुपर फास्ट रिवीजन में आप कोई टॉपिक को देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट करें, उसका भी वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। साथियों इतना तो आपका हक बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।